बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी? और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेजा गया तो वो मखलूक कहाँ गई? लेकिन जो बात आपको अब पता चलेगी वो आपके होश उड़ा देगी। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और उनकी तख्लीक की हैरत अंगेज़ कहानी क्या है। ज़मीन पर सबसे पहले कौन था? मजहबी किताब और साइंसदानों की थ्योरी के मुताबिक ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारने से पहले शैतान को फेंका गया था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। इस वजह से इब्लीस को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया। इब्लीस एक जिन था जो आग से बना हुआ था, इसलिए कयास किया जाता है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फौज भेजकर उन्हें ख़त्म कर दिया गया और बचे हुए जिन्नों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए। अगर आपको ये मालूमात पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। साइंसदानों का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर डायनासोर आबाद थे। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस ज़मीन पर इंसानों जैसी मखलूक मौजूद थी जिनके ढांचे भी मिले हैं। कुरान और हदीस में क्या बयान है? सूरह हूद आयत नंबर 7 में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद था। बुखारी शरीफ में बयान किया जाता है कि जब यमन से एक वफ्द आया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि लिख। चुनाचे क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज़ लिख दी गई। मखलूक़ात की तख्लीक की तरतीब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो आपने फरमाया, हफ्ता वाले दिन मट्टी पैदा की, इतवार पहाड़ बनाए, पीर दरख्त पैदा किए, मंगल तकालीफ, बीमारियां और मुसीबतें, बुध नूर, जुमेरात चौपाए, जुमा असर से रात के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। साहब अकल मखलूक में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिनों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। ये वीडियो देखते रहें क्योंकि अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की हैरत अंगेज़ तफसील आ रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई? जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रूए ज़मीन की तह छिलके की मानिंद उनकी मुट्ठी में आ गई। इसमें मुख्तलिफ रंगों वाली मट्टी थी, सफ़ेद, स्याह, सुर्ख, जर्द, नरम, सख्त, शीरीं, तल्ख, नमकीन और फीकी। इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंग और ज़बान के लोग पाए जाते हैं। इस मट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदा गया। एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई, फिर कीचड़ की तरह गारा बन गई, फिर खुश्क होकर बजती हुई मट्टी बन गई। इस मट्टी से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया। फरिश्ते इस शक्ल सूरत को देखकर ताज्जुब करते थे क्योंकि उन्होंने ऐसी मखलूक पहले कभी नहीं देखी थी। रूह की फूंक और पहला कलमा। जब अल्लाह ताला ने इस पुतले में रूह दाखिल करने का हुक्म दिया तो रूह दाखिल होकर जब नाक तक पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह तुम पर रहमत फरमाए, ए अबू मुहम्मद, मैंने तुम्हें अपनी हमद ही के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ व मर्तबे दिए। अपने हाथ से पैदा फरमाया, रूह फूंकी,
फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया और अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। इब्लीस का इनकार और पहली दुश्मनी। इब्लीस जिन था, लेकिन उसकी इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उनका सरदार भी बना दिया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने गुरूर में आकर कहा, मैं आग से बना हूं और ये मट्टी से, मैं ऐसे क्यों सजदा करूं। यहां से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हो गया। एक रिवायत के मुताबिक शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हसद से थूक दिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि थूक वाली मट्टी निकाल दें। जब ये मट्टी निकाली गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हाई की वजह से परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने उन पर नींद का गलबा फरमाया। नींद ही की हालत में उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया। जब आप नींद से बेदार हुए तो हैरान रह गए कि एक निहायत खूबसूरत और हसीन व जमील औरत उनके पास बैठी हैं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया ताकि आपको मुझसे उन्स और सुकून हासिल हो। जन्नत से ज़मीन पर। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसे डाले और उन्हें ममनुआ दरख्त का फल खाने पर उकसाया। जब उन्होंने फल चखा तो फौरन उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर अयां हो गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। दोनों ने तौबा की और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब एक मुद्दत तक ज़मीन पर रहोगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप यानी श्रीलंका में और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जिद्दा के करीब उतारे गए। ज़मीन पर पहली मुलाकात। तौबा कबूल होने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अरफात पर ले गए, जहां हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थीं। तवील अरसे की जुदाई ने जिस्मानी तगय्युरात पैदा कर दिए थे, चुनाचे दोनों एक दूसरे को पहचान न सके। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। खाना काबा की बुनियाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को काबा की दीवार पर नस्ब फरमाया। बाद में तूफ़ान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसकी दोबारा तामीर की। इंसानों की तख्लीक के 4 तरीके। अल्लाह ताला ने इंसानों को 4 तरीकों से पैदा फरमाया। मर्द और औरत दोनों से, यानी आम इंसानों की तरह। सिर्फ मर्द से, यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। सिर्फ औरत से, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बग़ैर बाप के। बग़ैर मर्द और औरत के, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यानी मट्टी से। ये अल्लाह ताला की कुदरत और अज़मत की निशानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र और औलाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल की उम्र पाई। वक्त वफ़ात उनकी औलाद तकरीबन 1 लाख हो चुकी थी। उनके बेटों हाबील और काबील की कहानी भी मशहूर है, जहां काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। तारीख़ी हिसाब किताब। इमाम इब्ने असाकर की किताब के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1200 साल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 565 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1356 साल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 600 साल। इस हिसाब के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से अब तक तकरीबन 9288 साल गुजर चुके हैं। कोहे आदम। श्रीलंका में 7300 फुट बुलंद कोहे आदम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान मौजूद है। ये निशान तकरीबन 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है। इस पाँव के निशान की लंबाई से अंदाज़ा लगाया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद तकरीबन 35 फुट था। इब्ने बतूता ने भी अपने सफ़रनामे में इसका तफसीली जिक्र किया है। जिन्नात में पहले नबी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो से मरवी है कि जिन्नात में भी एक नबी भेजे गए थे जिनका नाम यूसुफ था, लेकिन जिन्नों ने उन्हें शहीद कर दिया। इससे पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के पहले नबी थे, लेकिन जिन्नात में उनसे पहले भी नबी आए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात।
जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। बेटे तलाश के लिए निकले तो फरिश्ते कफन और खुशबू लेकर मिले और कहा कि तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कब्र खोदी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि ऐसी हैरत अंगेज़ मालूमात से आगाह होते रहें।